शर्म आती है अपनी सरकार को देख के कि उनमें निर्दयता खत्म हो चुकी है। एक बार यहाँ पे आके देखें किसानों का क्या हाल है, तो उनको खुद ही शर्म आ जाएगी कि मैंने को कहाँ रोड पे डाला हुआ है अपने हक की लड़ाई के। रातों रात लागू हुआ था, नोटबंदी रातों रात नोटबंदी लागू हो जाती है, पर इनका डिसीजन कब रातों रात ये चेंज करेंगे मोदी जी, ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल हदे पार। कोई दिक्कत नहीं हमें। 1-1 मिनट बाद डॉक्टर साहब सब पूछते हैं भी क्या दिक्कत है? अब मैं सही हूँ बिल्कुल। क्या परेशानी क्या हुई थी आपको? परेशानी बुखार आ गया था, पेट में दर्द हो गया था, ठंड। उम्मीद तो पूरी पूरी है, जोश तो है ही सबका, उम्मीद तो पूरी है और लेके ही रहेगी मतलब। 4 डिग्री सेल्सियस में किसान आज भी अपनी मांगों को लेके अपने हक की लड़ाई को जारी रखते हुए बॉर्डर्स पे जुटे हैं। इस वक्त हम सिंह गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर अब एक छोटा सा हॉस्पिटल खालसा एड की तरफ से जो मतलब हॉस्पिटल फॉर फार्मर्स है, जो खालसा हेल्प इंटरनेशनल है, उनकी तरफ से ही लगाया गया कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जो प्रदर्शनकारी किसान हैं, वो जो यहाँ पर उनको अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, उनके लिए 2 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया और वो सभी सुविधाएं जो यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल क्या कुछ है इस हॉस्पिटल में, आइए आपको दिखाते हैं। और साफ तौर पर है कि जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है, उसके बाद से दिक्कतें आती हैं, ठंड का है, फूड पॉइजनिंग है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ, ये देखिए आप पूरी टेबल पे यहाँ पे मेडिसिन है, पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है इस चीज़ को लेकर कि आपको यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं होंगी। दवाएं पूरी तरीके से यहाँ मौजूद हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ मैं ये पहले मैं आपको दिखा दूँ, 2 बेड का ये हॉस्पिटल तैयार किया गया है और यहाँ पर फिलहाल अभी एक मरीज है, उनको भी बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग हुई थी, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे भर्ती किया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर सभी चीजें यहाँ रखी गई हैं और ये साफ तौर पर है कि यहाँ जिस तरीके से फार्मर्स को अगर किसी तरीके की दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उनके लिए ये खालसा इंटरनेशनल की तरफ से ये एक मिनी हॉस्पिटल अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। डॉक्टर्स यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर विजय शर्मा। विजय जी, कब से ये हॉस्पिटल स्टार्ट कब से हुआ? लगभग 8 तारीख में शुरू किया था और 8 तारीख से अब तक 24 आवर्स बिल्कुल चल रहा है। तो डेली मरीज यहाँ पे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा मरीज किस चीज के हैं? सबसे ज़्यादा है गैस्ट्राइटिस के। ओके। और उसके बाद में यहाँ मतलब एंटी एलर्जिक हैं, क्योंकि पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठंड का टाइम है, तो ठंड से मतलब जो किसान यहाँ कोल्ड की वजह से काफ़ी कफ कोल्ड के बहुत ज़्यादा मरीज हैं। सब आप लोगों ने अपना खालसा इंटरनेशनल की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ हेल्प हुई है यहाँ? इंटरनेशनल ने इसको खड़ा किया और मैनेज करने के लिए हमको इन्होंने दे दिया, हम चला रहे हैं। हमारा अपना खुद का ओन हॉस्पिटल है। फैसिलिटीज क्या क्या है यहाँ? ऑल फैसिलिटीज, मतलब जो फर्स्ट एड की बेस्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए वो है। मतलब फर्स्ट एड हम इतना बेस्ट दे रहे हैं कि हमें बाहर भेजने की बहुत कम मरीजों को, लेकिन हम बाहर भी भेजते हैं अगर हमें लगता है कि इसका सीरियस कंडीशन में अगर ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया है, इसको फर्स्ट एड यहाँ दिया और उसके बाद हम रेफर करके हमने 2-3 मरीज करे भी हैं और सर ने उसका पूरा खालसा हेल्प इंटरनेशनल वालों ने उनका पे किया है। अभी भी 1-2 मरीज एडमिट हैं बाहर, जिनका सर पे कर रहे हैं और बाकी चीजें सर से आप जान सकते हो मेरे से। तो आप पहले दिखाइए, देखिए जो हॉस्पिटल में जो बेड होते हैं प्रॉपर उसी तरीके से बेड यहाँ पर लगाए गए हैं। किसी तरीके की दिक्कत में ब्लैंकेट्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं कि जो किसानों को अगर जैसे ठंड ज्यादा बढ़ रही है, आप और हम जहाँ घरों से निकलने में भी 10 बार सोचते हैं, उसी कड़कड़ाती ठंड में किसान अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं। 52 दिन से ज्यादा का समय हो गया। एक मरीज अभी फिलहाल यहाँ पर है, बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब क्या दिक्कत क्या है? बेटा इनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब इस समय हमने सुबह की डोज इनको दी, आफ्टरनून की, और उससे बिल्कुल ये इनको रिलीफ है और अब सुबह की 1 डोज और देंगे, बिल्कुल ठीक हो गए। अपने अपने काम पे जहाँ ये काम कर रहे थे वहीं वापस लौट जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी कह सकते हैं कि दिक्कत कह लीजिए या एक अच्छी चीज ये कह लीजिए कि इंतजाम यही सब कुछ किया गया है कि किसानों को बाहर हॉस्पिटल्स में ना शिफ्ट करना पड़े। अगर कोई सीरियस कंडीशन में आता है तो उसको हॉस्पिटल में, जहां तक कोशिश की जाती है कि यहाँ से ही अगर वो ठीक हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। खालसा इंटरनेशनल के प्रधान जी यहाँ पर मौजूद। जी अपना परिचय दे दें। मैं गुरप्रीत सिंह रमी, फाउंडर खालसा हेल्प इंटरनेशनल, प्रेसिडेंट गुरुद्वारा इंदिरापुरम। आप लोगों ने ये कब से, 8 तारीख से आप लोगों ने ये शब्द शुरू किया हुआ, 2 बेड का अभी तक अस्पताल, और कितने मरीज अभी तक आ चुके हैं? सर ये सेवा हमारी आज 52 दिन हो गए हैं। पहले हमारी एम्बुलेंस 24 घंटे यहाँ सेवा दे रही थी और वो हमने अपना एमी केयर हॉस्पिटल से टाइप था, वहाँ पे सारे जो किसान भाई एडमिट करा रहे थे जो प्रॉब्लम आ रही थी। बट अब देखा जब क्वांटिटी बढ़ गई है, रोज के 10 से 15 किसान भाई हमारे एडमिट हो रहे हैं, तो हमने हॉस्पिटल यहीं चालू कर दिया। 8 तारीख से 24 घंटे की सेवा हमने यहाँ पे देनी चालू की है। रेगुलर यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है किसान भाइयों का। कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पर अभी? सर 24 घंटे में तकरीबन हमारे 12 से 15 डॉक्टर्स चेंज शिफ्टें चेंज होती हैं जो सारा टेक ओवर करते हैं यहाँ पे। हाँ जी।
ये सब जो खर्चा है वो सब आप ही लोग उठा रहे हैं यहाँ सब? सर ये खालसा इंटरनेशनल सारा पूरी दवाइयों का खर्चा भी उठा रहे हैं, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा बीमार है, यहाँ पे भी क्योर नहीं हो रहा, उसको हम हॉस्पिटल एडमिट करते हैं, वो भी हम खालसा हेल्प ही उसका टेक ओवर कर रही है, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। अच्छा प्रधान जी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, 52 दिन के आसपास हो चुके हैं विरोध प्रदर्शन को पूरी तरीके से। अगर ये विरोध प्रदर्शन और आगे चलता है, अभी 19 तारीख की भी तारीख दी गई है, डेट दी गई है, फिर दोबारा एक बार मीटिंग, अगर कोई हल नहीं निकलता तो क्या इसी तरीके से चीज़ें आगे चलती रहेंगी? सर बड़ी शर्म आती है अपनी सरकार को देख के कि उनमें निर्दयता खत्म हो चुकी है। एक बार यहाँ पे आके देखें किसानों का क्या हाल है, तो उनको खुद ही शर्म आ जाएगी कि मैंने इनको कहाँ रोड पे डाला हुआ है अपने हक की लड़ाई के लिए। अपने हक की लड़ाई के लिए आज किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ मांगा नहीं था, इनके मुंह पे एक थोपा गया था अध्यादेश, जो वो वापस करने आए हैं उसी दिन को आज 52 दिन हो गए हैं। जीएसटी रातों रात लागू हुआ था, नोटबंदी रातों रात नोटबंदी लागू हो जाती है, पर इनका डिसीजन कब रातों रात ये चेंज करेंगे मोदी जी, ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल हदें पार कर दी हैं मोदी जी। जितनी शहादतें आपको चाहिए, आज हमारा 100 से ऊपर किसान भाई शहीद हो चुका है, जितनी शहादतें चाहिए आप एडवांस में बता दो, हम एडवांस में शहादतें दे देंगे। हमारी सिख कौम पैदा ही इस करके हुई है। आज हम किसान भाइयों के साथ कि सिख कौम सारी यहाँ डटी हुई है, शहादत देने को तैयार हैं, बट अपने घर वापस नहीं जाएंगे जब तक ये आप ये तीनों के तीनों फरमान अपने वापस नहीं लोगे, शाही फरमान। जाहिर सी बात है, जब तक वो तीनों किसान विरोधी कानून वापस नहीं हो जाता, तब तक किसान किसी भी कीमत पर घर वापसी करने को तैयार नहीं है। जो मरीज हैं, अगर हम कोशिश करें, आप बात कर सकते हैं अभी? हाँ, हाँ। कैसी तबीयत अभी आप? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तबीयत सही है। इलाज कैसा हो रहा है यहाँ पे? ठीक आज बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमें। 1-1 मिनट बाद डॉक्टर साहब सब पूछते हैं भी क्या दिक्कत है? अब मैं सही हूँ बिल्कुल। क्या परेशानी क्या हुई थी आप? परेशानी बुखार आ गया था, पेट में दर्द हो गया था ठंड से। हाँ। अभी अभी ठीक है, यहाँ पे इलाज ठीक हुआ है? हाँ, बहुत बढ़िया इलाज हुआ है। बहुत बढ़िया इलाज हुआ। तो जाहिर सी बात है, अगर कहते हैं ना कि वो तो डूबते हुए को तिनके का सहारा, अगर ऑन स्पॉट इलाज किया जाए तो कहीं ना कहीं मरीज को बचाया जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं और कुछ जो जो सेवा कर रहे हैं जो लोग हैं, कुछ गर्ल्स भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे कोशिश करूंगा बात करने की। क्या नाम है आपका? सर हिमांशी राणा। हिमांशी, आप कहाँ से हैं? सर मैं हूँ तो बेसिकली गाजियाबाद से, बट मैं बिलोंग बड़ौद से करती हूँ। मेरे फादर भी एक फार्मर हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या मतलब जो है सपोर्ट के लिए लोगों की तरफ से सेवा करने आए हैं यहाँ। हाँ जी, यहाँ किसानों की। कितने लोग हैं आप जैसे लड़कियां कितनी हैं? 5 to 6 हैं, शिफ्ट वाइज सब आते रहते हैं। हाँ जी। क्या लगता है सरकार ये फैसला वापस लेगी? जी उम्मीद तो पूरी पूरी है, जोश तो है ही सबका, उम्मीद तो पूरी है और लेके ही रहेगी, मतलब हाँ जी। ये जोश ही है जो शायद अभी तक किसानों की हिम्मतों को डगमगा नहीं पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद बातचीत पे बातचीत का दौर जरूर जारी है, लेकिन उस बातचीत हमेशा बेनतीजा निकली। जैसे और किसान नेता कहते हैं कि ये बिना मुकदमे की तारीखें हैं और उस तारीख पे जाना हमारे लिए लाजमी है, सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए, क्योंकि सरकार अपना रवैया अलग बनाए हुए है और किसान का रवैया अलग है। पिछली मीटिंग में भी किसानों ने साफ कर दिया था कि तीनों कृषि कानून वापस होने से कम में कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान भवन में 15 तारीख को जब बातचीत हुई तब उसके बाद भी साफ कर दिया गया था, एमएसपी पे गारंटी चाहिए और तीनों कानून वापस। ये दो बातों को लेकर किसान भी अड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी उसमें अमेंडमेंट की तो बात कर रही है, लेकिन वापस लेने की बात सिरे से खारिज कर चुकी है।